हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 और 10 से रिलेटेड कुछ जो है त्रिकोणमितीय सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, इसमें आप क्लास 10th में भी यह फार्मूला आपका यूज होगा और क्लास 12th में भी। और इसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले बेसिक से हम शुरू करते हैं इसमें कि अब हम लंब कर्ण आधार से संबंधित शुरू से एकदम पढ़ा रहे हैं। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यल का मतलब होता है ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। इसका यह कोण 90 अंश होना चाहिए, कोई एक कोण 90 अंश होना चाहिए। जो कोण 90 अंश होगा इसके ठीक सामने की भुजा होती है कर्ण, और जिस कोण को हम ले रहे हैं, जैसे कोण C ले रहे हैं, यह कोण थीटा है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। अगर यह कोण थीटा होगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। लंब और आधार बदलते रहते हैं, तो ठीक 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, और यह आधार आपका। के कर्ण को हमने K से, लंब को L से और आधार को A से व्यक्त कर दिया। लाल बटे कक्का से त्रिकोणमितीय कुल 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब इसके फार्मूलों में हम देख लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, यल बटे के, अर्थात लंब बटे कर्ण। यल बटे के हो गया। कास का हो जाएगा ए बटे के, अर्थात आधार बटे कर्ण। आपका टेन का हो जाएगा यल बटे ए। यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार। सबसे पहले इसको सीरियल से लिखा होना चाहिए, तभी आपका यह फार्मूला अप्लाई हो सकता है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब उसके बाद जब यहां से यहां अंत हुआ, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। ए बटा यल, ए का मतलब हो गया आधार, यल का मतलब हो गया लंब। के बटे ए, के का मतलब हो गया कर्ण, ए का मतलब हो गया आधार। के बटे यल, के का मतलब हो गया कर्ण, यल का मतलब हो गया लंब। अब इसी से संबंधित सूत्र, इसी द्वारा हम यह सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। अब यह फार्मूला क्या होता है, इसमें यल बटे के, इसका ठीक उल्टा साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन है यल बटे के, इसमें के बटे यल क्या कौन सा है आपका कौसेक, ये के बटे यल है। इस साइन का ठीक उल्टा आपका क्या है, कौसेक। साइन का उल्टा आपका कौसेक। तो साइन थीटा बराबर सूत्र आपका क्या बन जाएगा, 1/कौसेक थीटा। और कौसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, जब साइन का उल्टा कौसेक है, कौसेक है के बटे यल और ये होगा यल बटे के, अर्थात साइन का उल्टा कौसेक और कौसेक का उल्टा साइन। कौसेक का उल्टा 1/साइन थीटा। अब उसके बाद आता है कास का उल्टा आपका सेक। कास थीटा बराबर क्या है, ए बटे के, और ये क्या हो गया आपका के बटे ए, अर्थात कास का उल्टा सेक। कास थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और सेक बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। अब देखिए टेन का उल्टा क्या बनता है आपका, कॉट। टेन का उल्टा टेन है यल बटे ए, ये हो गया आपका ए बटा यल, ठीक इसका उल्टा होता है। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कॉट थीटा, और कॉट का हो जाएगा 1/टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का एक सूत्र और होता है जो साइन कास के रूप में होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन का उल्टा होता है काट, इसलिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका यहां हो गया। अब हम आपको कुछ सर्वसंख्या से संबंधित सूत्र बता देते हैं, आप फार्मूला इसके आगे है आपको। अब आगे जो है सर्वसंख्या से संबंधित सूत्र हैं। सर्वसंख्याएं 3 है आपका। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यही पक्षांतर करके इससे हम 3 सूत्र बना सकते हैं। इसका सेकंड क्या भाग बनेगा, केवल अगर हमें साइन स्क्वायर का मान रखना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये पक्षांतर कर लेते हैं। बराबर इधर जब पक्षांतर होता है, इधर कोई प्लस होता है, इधर जाके माइनस, इधर माइनस है तो बराबर की इस तरफ जाता है तो प्लस, इधर गुणा है तो इधर जाके भाग, इधर भाग है तो इधर जाके गुणा। अब इधर कास स्क्वायर प्लस है, कास स्क्वायर को बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो 1 पहले से मौजूद है, प्लस कास स्क्वायर उधर गया माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकंड फार्मूला बन गया पहले का। अब इसका थर्ड जो बनेगा आपका, केवल कास स्क्वायर का मान अगर रखना हुआ
तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 पहले से है, प्लस साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका 3 सूत्र बन गया पहले सर्वसमका से। मुख्य आपकी यही एक सर्वसमका है पहली सर्वसमका, जिससे 2 सूत्र और बन गए। अब आपका दूसरी सर्वसमका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी पक्षांतर करके इससे भी 2 सूत्र और बना सकते हैं हम। तो केवल सेक स्क्वायर का अगर वैल्यू रखना हुआ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस टेन स्क्वायर को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम केवल टेन स्क्वायर थीटा का मान रखना चाहें, थर्ड आपका सूत्र है, केवल टेन स्क्वायर को छोड़कर बाकी इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आया आपका -1 बराबर क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी सर्वसमका का तीसरा भाग हो गया। तीसरी सर्वसमका आपका है सेक का भाई कोसेक स्क्वायर, टेन का भाई कॉट स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका सेकंड सूत्र अगर बनाना चाहते हैं, केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आपका हो जाएगा माइनस कॉट को उधर ले जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और केवल कॉट बराबर अगर ज्ञात करना चाहते हैं प्लस 1 को इधर ले आइए। इसका थर्ड बन जाएगा आपका केवल कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 को इधर लाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सर्वसमका के आपके 9 फार्मूले हो गए। अब हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकालना बताएंगे। सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। इसमें सबसे पहले साइन 0 का मान, cos 0 का, टेन 0 का, cot 0 का, सेक का और कॉसेक का, या साइन 45 का, जिसका भी मान आपको निकालना हो निकाल सकते हैं। एक भी मान आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप ध्यान से समझिएगा, आपको एकदम 100% पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें आपको 0 का मान निकालना हुआ, आप 0 से लेकर आप गिनती लिखना स्टार्ट कर दीजिए और सबका मान अपने आप रखते चले जाइए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखे, 4 पे गिनती खत्म हुई, सबका बटा आप 4 करते चले चलिए। इसका बटा 4, इसका बटा 4, इसका बटा 4, इसका बटा 4 और इसका बटा 4। बटा 4 करने के बाद सबका अंडर रूट आप निकाल लीजिए। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, सबका अंडर रूट हल करके अंडर रूट निकाल लीजिए। साइन की सब वैल्यू है आपका 0 अंश की वैल्यू यहां से प्राप्त हो जाएगी, 30 की यहां से, 45 की यहां से, 60 की यहां से और 90 की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। सबसे पहले 0/4 का मतलब 0 का वर्गमूल क्या हो गया आपका 0, अर्थात साइन 0 अंश का मान होता है 0। अब 1 से आपको डिवाइड करना नहीं, 4 में 4 भाग देना नहीं है। 1 का वर्गमूल आपका होता है 1 और 4 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 2 जा 4, आपका 1/2 आ गया। 1 का आपका अंडर रूट निकालेंगे 1 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा √2। ये आपका 45 का मान हो गया 1/√2। और 3 से ये कटेगा नहीं तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे, √3 हो गया, 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब ये मान आप लिख दीजिए √3/2। साइन 60 की वैल्यू हो गई और 90 का मान 4 से 4 कट गया है। अब आ गया आपका 1 का वर्गमूल आ गया 1। साइन 90 का मान हो गया आपका 1। अब यही जो साइन का मान यहां तक लिखे हैं इसी का उल्टा लिखते चलिए, कास का मान सबका मिल जाएगा आपको। जो साइन 90 का है वही कास 0 का होगा, अर्थात यहां हो जाएगा आपका 1, यहां हो जाएगा √3/2, यहां आपका हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया आपका 0। अब ध्यान दीजिएगा, tan का मान निकालेंगे तो पिछले स्टेप में हमने आपको बता दिया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin का मान बटे cos का मान, sin का मान बटे cos का मान, जैसे sin आपको tan 30 का मान ज्ञात करना है तो sin 30 का बटे cos 30 का आप कर देंगे तो आपको tan 30 का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम tan जो है 0 का मान ज्ञात करते हैं। tan 0 का मान ज्ञात करेंगे तो sin 0 का बटे cos 0 का, अर्थात 0/1। 1 से अगर हम 0 में भाग करेंगे तो 1 0 0 हो गया, ये कट गया आपका क्या आ गया 0। tan 0 का मान हो गया आपका 0। अब फिर देखते हैं, अब इससे भाग करिए क्या हो गया आपका 1/2
बाई अंडर रूट 3/2, ये 2 2 से कट गया, 1/√3। तो tan 30 का मान क्या आ गया, 1/√3। 45 का मान ये बटा ये कर देंगे, √2 से √2 कट गया, 1/1 का मतलब 1 हो गया आपका। ये बटा ये कर दीजिए आप, 2 से 2 कट गया, √3/1 का मतलब √3 बटा 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आ गया 1/0, 1/0। अगर 90 का मान ज्ञात करेंगे, 0 से अगर 1 में भाग करेंगे तो 0 करने 0 1 आ गया, 0 करने 0 1 आ गया, अब 0 करने 0 1 आ गया। ये कभी नहीं कटेगा, अर्थात इसका मान क्या आएगा, अनंत। जिसका मान जिसका कभी अंत ना हो वो आ गया अनंत, इसको कहेंगे अपरिभाषित। ये आपका अपरिभाषित आ गया। अब यह जो है, अब जो tan का मान निकला है यहां से आप लिखते चलिए, काट की वैल्यू हो जाएगी। पहला आपका एकदम लास्ट से शुरू करिए, अपरिभाषित, उसके बाद √2 √3 भाई √3 हो गया। उसके बाद अगला है आपका 1, फिर है 1/√3, फिर आपका हो गया 0। अब उसके बाद आ जाइए आप सेक पे। सेक थीटा बराबर, हमने बताया आपको सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, अर्थात cos थीटा का मान का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो सेक की वैल्यू अगर निकालना है सेक 0 का मान, तो cos 0 1/cos 0, 1/cos 0 का मान क्या हो जाएगा, सेक 0 अंश का मान ज्ञात करना है तो 1/cos 0 अंश का मान, तो 1/cos 0 का मान क्या है, cos 0 का मान है 1, 1/1 तो मतलब 1 हो गया ये। अब ये आपका जो cos का मान है उसी का उल्टा कर दीजिए, आपको सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये इसका उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे √2/1, 1 का मतलब कुछ नहीं, ये आ जाएगा 2/1 आ जाएगा 2, ये 0 बटा हुआ अर्थात अनंत। फिर यहां से शुरू करिए इसका लिखना, पहला आपका लास्ट वाला हो गया, यहां आके वैल्यू हो जाएगी अनंत, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा √2, 2/√3 और 1, ये आपकी वैल्यू हो गई।